भारत के खिलाफ चीन का वैक्सीन वॉर, हिंदुस्तान की दमदार वैक्सीन चेन पर चीन का अटैक, डब्ल्यूएचओ के जरिए जिनपिंग ने बिछाया माया जाल। कोरोना के असली बाप यानी चीन ने भारत के खिलाफ वैक्सीन वॉर छेड़ दी है, क्योंकि खुद चीन ने जो वैक्सीन बनाई थी वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो चुकी है। लिहाजा उसने डायरेक्ट अटैक की बजाय डब्ल्यूएचओ के जरिए कांटे बोने की कोशिश की है। क्योंकि दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के प्रयासों की दुनिया तारीफ पर तारीफ कर रही है। भारत 200 देशों को कोरोना का टीका सप्लाई कर रहा है। कोरोना की वजह से गिरती अर्थव्यवस्था भी भारत में उठकर अब दौड़ने लगी है। लेकिन भारत का यूं तरक्की करना चीन को फूटी आंख रास नहीं आ रहा है। लिहाजा चीन ने भारत के खिलाफ एक और चाल चल दी है। क्या है चीन की नई चाल? कैसे चीन ने भारत के खिलाफ चीन ने वैक्सीन प्रॉक्सी वॉर छेड़ दी है? कैसे टीम मोदी ने चीन की चाल का काट तलाश लिया है? कैसे ड्रैगन अपनी चाल में खुद ही फंसने वाला है? मैं आपको इस वीडियो में इसकी तफसील से जानकारी देने वाली हूं। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि कोरोना काल में हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को कोरोना महामारी से लड़ने का अचूक हथियार यानी कोरोना वैक्सीन की सप्लाई करके अरबों लोगों की जान बचाई। पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने पहले दुनिया की मदद का धर्म निभाया, वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र वाक्य जीवंत करके दिखा। इस कदम ने भारत की साख और हमारे रुतबे को दुनिया में शीर्ष पर पहुंचा दिया। भारतीय वैक्सीन पर दुनिया आंख मूंदकर भरोसा करती है। इसलिए नीदरलैंड्स और ब्राजील जैसे देशों ने तो दुनिया के दूसरे देशों की मुफ्त की वैक्सीन तक लेने से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान के प्रति वैश्विक बिरादरी का भरोसा कोरोना के हिंदुस्तानी टीके के प्रति दिखाई दिया। लेकिन भारत की यही बढ़ती खा, हिंदुस्तान का यही बढ़ता रुतबा चीन की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। इसलिए चीन ने भारत की वैक्सीन पर ही सीधा हमला करने के लिए चक्रव्यूह रच दिया है। कैसे किया चीन ने यह हमला? कैसे रची गई भारत की संजीवनी कही जाने वाली कोरोना वैक्सीन के खिलाफ साजिश? आपको इसकी जानकारी तो देंगे ही, उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर हमने आपको वीडियो के शुरुआत में डब्ल्यूएचओ के बारे में कुछ जानकारियां क्यों दी थी। मित्रों, दरअसल डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यही वो संस्था है जो दुनिया भर में स्वास्थ्य कार्यक्रमों को चलाती और नियंत्रित करती है। इसकी साख ऐसी है कि डब्ल्यूएचओ का ठप्पा लगी दवाओं पर हर देश आंख मूंदकर विश्वास किया करता था। यानी अगर डब्ल्यूएचओ ने कह दिया कि फला दवा या फला वैक्सीन इस्तेमाल के लायक है, तो फिर ये दुनिया के लिए ब्रह्म की लकीर हो जाया करती थी। लेकिन जो बातें आप सुन रहे हैं वो बातें हैं डब्ल्यूएचओ में चीन की घुसपैठ के पहले की, क्योंकि अब डब्ल्यूएचओ की यही विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा 2 साल पहले खुद अमेरिका तक कह चुका है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसीलिए डब्ल्यूएचओ की सदस्यता से अमेरिका को इस संगठन से अलग ही कर दिया है। ट्रंप कोरोना काल की शुरुआत के वक्त से ही डब्ल्यूएचओ पर चीन का फेवर करने का आरोप लगाते रहे हैं और ये आरोप निराधार भी नहीं लगे थे। लेकिन चीन ने पैसे के बूते डब्ल्यूएचओ को खरीद रखा है। इसी का प्रमाण है कि दुनिया भर में विश्वसनीयता का प्रतीक भारतीय कोरोना वैक्सीन S2 की कोविशील्ड को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को अब तक डब्ल्यूएचओ से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिल सकी है और मंजूरी मिलने की ये राह और मुश्किल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस के दूसरे कार्यकाल पर मुहर लग गई है। डब्ल्यूएचओ ने शुक्रवार को ऐलान कर दिया है कि टेड्रोस घेब्रेयेसस को संगठन के प्रमुख पद के लिए निर्विरोध दोबारा चुना गया है। उनका दूसरा कार्यकाल 5 साल का होगा। इसी टेड्रोस पर अमेरिका ने चीन के साथ नजदीकियों के आरोप भी लगाए थे। यही कारण है कि ट्रंप प्रशासन ने उस समय डब्ल्यूएचओ की फंडिंग पर रोक लगाते हुए सभी संबंधों को तोड़ लिया था। लेकिन पैसों के लालच में चीन की चाटुकारिता करना टेड्रोस ने बंद किया। टेड्रोस के नेतृत्व के तहत डब्ल्यूएचओ को पिछले साल अमेरिका के ट्रंप प्रशासन से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। दरअसल स्वास्थ्य एजेंसी पर वुहान में कोविड-19 की उत्पत्ति होने के बाद महामारी से निपटने के चीन के शुरुआती प्रयासों की बढ़ चढ़कर सराहना के आरोप लगे थे। हालांकि दुनिया ये भी जानती है कि कोरोना को दुनिया भर में फैलाने वाला देश चीन ही है। ये बात भी सर्वविदित थी। लेकिन सब आरोपों को दरकिनार करते हुए डब्ल्यूएचओ ने चीन को हरी झंडी दे दी। और तो और डब्ल्यूएचओ ने कोरोना फैलने में चीन का हाथ होने की जांच भी संजीदगी से नहीं की, जिसके बाद गुस्साए अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ को छोड़ दिया था। दरअसल डब्ल्यूएचओ के चीन परस्त होने का कारण है उसे मिलने वाली फंडिंग। विश्व स्वास्थ्य संगठन को फंड 2 तरीकों से मिलता है। पहला असेस्ड कंट्रीब्यूशन और दूसरा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन।
इन दोनों तरीकों से मिले फंड से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन का खर्चा चलता है। इस फंड को विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देश देते हैं। ये पहले से ही तय होता है कि कौन सा देश कितना फंड देगा। इस फंड का निर्धारण उस देश की अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के आंकड़ों के जरिए किया जाता है। असेस्ड कंट्रीब्यूशन के जरिए ही विश्व स्वास्थ्य संगठन को सबसे ज्यादा फंडिंग मिलती है और यही पैसा डब्ल्यूएचओ के चीफ गेब्रेयेसस के करप्शन का कारण बन गया। इस पैसे से डब्ल्यूएचओ अपने खर्च और प्रोग्राम की फंडिंग करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस फंड का इस्तेमाल केवल उन्हीं काम में करता है जिसके नाम पर यह फंड मिला होता है। जैसे कोरोना वायरस की दवा बनाने के लिए डब्ल्यूएचओ को अगर किसी संस्था या देश से फंड मिलता है तो वो केवल इस वैक्सीन को बनाने में ही इस फंड को खर्च कर सकता है। डब्ल्यूएचओ को अपने कब्जे में करके चीन इसका इस्तेमाल लगातार भारतीय वैक्सीन की राह में रोड़े अटकाने के लिए कर रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि भारत की कोवैक्सीन को अगर मंजूरी मिल गई तो इसकी सप्लाई दुनिया भर में होने लगेगी। ऐसा हुआ तो फिर चीन के घटिया टीकों को वो जिनपिंग कैसे दुनिया भर में खपा पाएगा? कैसे वो अपने दोयम दर्जे के टीके ऊंचे दाम पर बेचकर दुनिया को लूट सकेगा? लिहाजा चीन ने दुनिया के सबसे विश्वसनीय कोरोना टीकों की राह में रोड़ा अटकाने के लिए अपने प्यादे यानी गेब्रेयेसस को निर्विरोध जुर्माने का इंतजाम कर दिया है। टेड्रोस एड्रेनॉम गेब्रेयेसस ने 2017 में डब्ल्यूएचओ की कमान संभाली थी। गेब्रेयेसस को ये पद उस वक्त भी चीन की पैरवी करने के कारण मिला था। इस एहसान के तले गेब्रेयेसस लगातार चीन परस्त फैसले लेते रहे और पूरी दुनिया के लोगों की जान खतरे में डालते रहे, क्योंकि भारत की बेहद विश्वसनीय कोवैक्सीन को अब तक इमरजेंसी यूज के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और कोविशील्ड वैक्सीन को भी इसी साल इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी, वो भी भारत की मजबूत पैरवी के कारण। जबकि चीन के घटिया टीके सिनोवैक को टेड्रोस ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए तमाम विरोधों और कमियों के बाद भी भारतीय टीकों से पहले मंजूरी दे दी थी। जबकि कई देशों में चीनी टीकों के साइड इफेक्ट सामने आए थे। इनका क्लिनिकल ट्रायल भी ताक पर रखे जाने के आरोप लगे थे। और तो और चीनी टीके लगे पाकिस्तानियों को तो यूएई ने अपने देश में एंट्री देने से इनकार तक कर दिया था। जबकि पाकिस्तान और यूएई की नजदीकी किसी से छिपी नहीं है। चीन ने अपने घटिया टीकों को पाकिस्तान में खपा दिया था, लेकिन दुनिया के कई देशों ने खैरात में भी मिले चीन के टीके बेरंग लौटा दिए थे। अब तक डब्ल्यूएचओ ने 6 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए हरी झंडी दी है। फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका, एसके बायो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एस्ट्राजेनेका ईयू वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, मॉडर्ना की वैक्सीन और सिनोफार्म की वैक्सीन। इसमें चीन की सिनोफार्म वैक्सीन भी बेहद विवादित रही है। चीन अभी 16 और वैक्सीन पर काम कर रहा है। उसकी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द डब्ल्यूएचओ के जरिए अपनी बाकी बची घटिया वैक्सीन को भी ईयूएल में शामिल करा ले और दुनिया के हर देश को सप्लाई करके मोटा मुनाफा कमाए। लेकिन चीनी वैक्सीन पर दुनिया भारत की वैक्सीन को तरजीह देती है। यही वजह है कि चीन भारतीय वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को हरी झंडी मिलने की राह में रोड़ा अटकाता रहता है। लेकिन भारत ने कोवैक्सीन को ईयूएल में शामिल कराने के लिए मजबूत कोशिशें जारी रखी हुई हैं। उम्मीद है कि नवंबर में होने वाली बैठक में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में जगह मिल जाएगी। इस वैक्सीन का भारत में क्लिनिकल ट्रायल हुआ और इसी साल 3 जनवरी को इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल चुकी है। मित्रों, वैक्सीन बनाने और बेचने से होने वाला मुनाफा चीन को भारत के खिलाफ साजिशें रचने के लिए मजबूर कर रहा है। केयर रेटिंग्स ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत के दवा उद्योग के सामने अगले 3 वर्षों में 10 से 11 अरब अमेरिकी डॉलर कमाई का मौका है। ये तब है जबकि भारतीय कंपनियों को वैक्सीन की एक खुराक के लिए विदेशी मुल्क $3.25 से $3.50 तक देते हैं, जबकि अमेरिका में एक खुराक की कीमत $15 से $25 के बीच है। रिपोर्ट में कहा गया कि चीन और जापान को छोड़कर एशिया और दक्षिण अमेरिकी देशों और अफ्रीका में भारत को बड़ा वैक्सीन बाजार मिलेगा। यही चीन की जलन का कारण भी है। वो चाहता ही नहीं है कि भारतीय वैक्सीन दुनिया में कहीं भी बिक पाए, इसलिए वो डब्ल्यूएचओ को अपने मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करता है और अपनी घटिया वैक्सीन को ईयूएल में शामिल करा ले जाता है। कोरोना से जंग के लिए कोवैक्सीन को मान्यता देने में विश्व स्वास्थ्य संगठन भले ही लगातार हीला हवाली कर रहा हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने भारत में बनी इस वैक्सीन को मान्यता दे दी है। ऑस्ट्रेलिया के ऐलान से हजारों की तादाद में भारतीयों को राहत मिली है, जो अभी ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए इस कोरोना वैक्सीन को डब्ल्यूएचओ की मान्यता देने का इंतजार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का ये कदम डब्ल्यूएचओ को ठेंगा और चीन के नापाक मंसूबों के मुंह पर करारा तमाचा है। इससे पहले डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक से अतिरिक्त डेटा मांगकर उसकी मंजूरी को लटका दिया था। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने भारत की कोवैक्सीन और चीन की साइनोफार्म कंपनी की वैक्सीन लगवाने वाले यात्रियों को यात्रा करने की मंजूरी दे दी है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि 12 साल से अधिक उम्र के कोवैक्सीन लगवाने वाले यात्री अब ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया सरकार को हाल ही में कोवैक्सीन से जुड़े ताजा आंकड़े दिए गए थे और इसमें पाया गया था कि कोरोना से लड़ने के लिए भारत की वैक्सीन सुरक्षित है और कारगर है। कोवैक्सीन लगवाने वाले यात्रियों के कोरोना संक्रमण फैलाने का खतरा भी कम है। कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगवाकर ऑस्ट्रेलिया आने वाले भारतीय यात्रियों को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड माना जाएगा। इससे पहले WHO के तकनीकी सलाहकार समूह ने मंगलवार को भारत के स्वदेश निर्मित कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की सूची में शामिल करने के लिए अंतिम लाभ जोखिम मूल्यांकन करने के लिए भारत बायोटेक से अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगा था। ये भी चीन के इशारे पर किया गया ताकि भारत की वैक्सीन को दुनिया भर में पहुंचने का रास्ता ब्लॉक किया जा सके। लेकिन पीएम मोदी ने WHO से दो टूक कह दिया था कि भारतीय टीकों को जांच का बहाना बनाकर EUL में शामिल करने में अड़ंगा न अटकाया जाए। भारतीय टीके को जल्द से जल्द मान्यता दी जाए। दरअसल किसी भी टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल को हरी झंडी देने के लिए WHO की अपनी एक अलग प्रक्रिया है। इसके लिए पहले WHO की टेक्निकल कमेटी आंकड़ों को देखती है, जांच करती है, फिर उसके बाद दूसरी कमेटी देखती है। लेकिन WHO की कार्यप्रणाली पर शक इसलिए होता है क्योंकि ये पूरा प्रोसेस पर्दे के पीछे होता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती जाती है। WHO की ये कमेटियां क्या कर रही हैं, इनकी क्या फंडिंग्स रही हैं, इन्होंने किसी टीके को क्यों अप्रूव या रिजेक्ट किया, इसके डेटा को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। यही बात WHO को कटघरे में खड़ा करती है। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री के सख्त लहजे के कारण और भारत की मजबूत पैरवी की वजह से WHO की टेक्निकल कमेटी को थू-थू से बचने के लिए भारतीय टीके को पॉजिटिव साइन देना ही पड़ा है। अब एक केस दूसरी सब कमेटी के पास है। उम्मीद है कि कोवैक्सीन को जल्द इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल जाएगी और चीन एक बार फिर से भारत के खिलाफ साजिशें रचने में फेल हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय वैक्सीन के बारे में आपकी क्या राय है? आपने कोरोना से जंग का कौन सा हथियार इस्तेमाल किया है, यानी कौन सी वैक्सीन लगवाई है? भारत को चीन के खिलाफ कैसे वैश्विक बिरादरी को एकजुट करना चाहिए? अगर आप अपनी राय और सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं।